फरवरी 2004 ये वो दिन था जब ऐसी बिल्डिंग की तामीराती काम शुरू किया गया जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाली थी। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर को सिर्फ और सिर्फ 6 साल दिए गए। अगर इंजीनियर इसका डिज़ाइन बनाते तो कम से कम उनको 3 साल डिज़ाइन में लग जाते और वो इस बिल्डिंग की जो तामीराती काम है उसको 6 साल में मुकम्मल ना कर सकते और उसको लॉन्च ना कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि साथ ही साथ वो बिल्डिंग को भी तामीर करते जाएंगे और इसका डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे। तो इसका डिज़ाइन बनाने के लिए उन्होंने यूएसए की एक कंपनी चिकागो यूएसए एग्रीकल्चर बेस से रब्ता किया जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग के डिज़ाइन वगैरह बनाती रहती हैं। तो उनको जब इंफॉर्मेशन दी गई कि इस बिल्डिंग की जो मंजिला होगी वो 160 मंजिला इमारत होगी और इसके मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई, तो उनके पाँव से भी ज़मीन निकल गई। लेकिन आखिर उन्होंने एक डिज़ाइन इनको बना के दे दिया जिस डिज़ाइन का नाम बटरस स्ट्रक्चर था और इस पूरी बिल्डिंग का जो तामीर किया गया है उसी स्ट्रक्चर पे तामीर किया गया है। अब जब इसकी खुदाई शुरू की गई, बुनियाद की खुदाई शुरू की गई, तो इंजीनियर्स को आने वाला अहम मसला, जिस जगह पर इसको तामीर किया जा रहा था उसके नीचे जो मिट्टी थी वो नरम थी और वहाँ पे मिट्टी के पत्थर थे जिन अगर कोई इमारत तामीर की जाती है तो उसका जो नीचे वाली बुनियाद रखी जाती है वो काफ़ी सख्त होती है, लेकिन वहाँ की जो जगह थी ना तो वो बिल्कुल नरम थी। अब इंजीनियर ने इसका भी एक ओवरकम और सोल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने साइंस के एक फार्मूला फ्रैक्शन को अपनाया और 152 स्टील रॉड्स उन्होंने ज़मीन के अंदर धंसाए जो कि 50 फीट नीचे धंसे हुए थे। इस पूरी बिल्डिंग का वेट जो 152 पैर ज़मीन के अंदर 50 फीट धंसे हुए उनके ऊपर खड़ा है। तो इसका तामीराती काम शुरू होता गया और इसको आहिस्ता आहिस्ता तामीर करते गए। जब काफ़ी तो ऊंचाई तक पहुंचे तो इनको एक और बड़ा मसला भी पेश आ गया। वो मसला क्या था? कंक्रीट का मसला था। कंक्रीट को जब ऊपर नीचे से ऊपर लेकर जाते थे तो वो खुश्क हो जाता था, तो ये एक बहुत बड़ा मसला भी था। तो इस मसले का सलूशन भी उन्होंने निकाल लिया। दुनिया के जो 3 सबसे बड़े पावरफुल पंप्स थे उन्होंने वो मंगवाए और कंक्रीट सेक्शन सिस्टम के थ्रू इन्होंने कंक्रीट को ऊपर पहुंचाया गया और कहते हैं कि रात के वक्त ये कंक्रीट को ऊपर लेकर जाते थे और उस कंक्रीट का वजन, मजे की बात यह है कि 10,000 एलिफेंट्स के बराबर उसका वजन था। तो ये कोई थोड़ा सा कंक्रीट नहीं, बहुत ज्यादा वेट का कंक्रीट होता था। 3 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद इसके जब 120 फ्लोर तैयार हो चुके थे तो क्रेन्स के ऑपरेटर ने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस ऊंचाई से ऊपर अब काम नहीं कर सकते थे और जो इनके पास क्रेन्स भी मौजूद थी वो सिर्फ 120 फ्लोर तक की मटीरियल्स को ले जा सकती थी। तो इसका भी ओवरकम निकाला गया कि दुनिया से जो ब्रेव ऑपरेटर्स थे उनको बुलाया गया और उनको दुबई लाया गया। तो इनमें कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी थे जो 12 घंटे काम करते और फिर 12 घंटे ऊपर ही सोते। तो इनकी जो ज़बान थी वो सबकी मुख्तलिफ थी, बस उनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि वो हाइट से बिल्कुल नहीं डरते थे और ये 7,000 मीटर ऊपर काम करते थे। तो बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर जब तैयार हो चुके थे तो इसको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का एजाज़ हासिल हो चुका था और इसके 2 साल लॉन्च से पहले तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। अब एक और चीज़ जो कि इसके अंदर अब इसको तामीर करने में लगानी थी वो क्या थी? 24,000 विंडो पैनल्स जो कि बुर्ज खलीफा के ऊपर लगने थे। जब उनको लगाया गया तो नॉर्मल गिलास के जो थे पैनल्स उनसे बुर्ज खलीफा का जो टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता था जो कि बियर करना बहुत मुश्किल था। तो इसको जिसमें 10 गुना ज़्यादा बिजली भी वेस्ट हो रही थी। तो इस मसले का जो हल दिया गया वो एक इंजीनियर ने मशवरा दिया जिसका नाम जॉन ज़राफा था। उसने एक गिलास बनाया जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता था और ये काफ़ी कॉस्टली मशवरा था, लेकिन आखिर इस मशवरे को मान लिया गया। तो इस पर तकरीबन 24,000 गिलास पैनल्स लगने थे। तो उस एक जो गिलास की कीमत थी वो 2,000 यूएसए डॉलर्स थी और तमाम जो गिलास पैनल्स की कीमत बनती है वो 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। इस गिलास पैनल्स को बनाने के लिए एक अलहदा स्पेशल फैक्ट्री लगाई गई जिसके अंदर इनको 4 माह के अंदर ही तैयार किया गया और अब ये काम भी मुकम्मल हो चुका था। अब तमाम गिलास पैनल्स लग चुके थे। तो 1 साल बुर्ज खलीफा की लॉन्च से अभी 1 साल और भी बाकी था। अब मिसिंग जो चीज़ थी वो एंडिंग थी बुर्ज खलीफा की कि टॉप फ्लोर के ऊपर जो एंडिंग करनी थी उसमें एक बड़ा पाइप लगना था टॉप फ्लोर पर जो कि जिसका वेट 350 टन था और उसकी लंबाई 360 मीटर थी। अब मसला ये था कि इतने हैवी वेट को ऊपर कैसे लेकर जाया जाए और टॉप फ्लोर पर उसको
लगाया जाए। तो इसको कैसे लगाया गया, इसको अंदर ही बुर्ज खलीफा के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर जाया गया और वहाँ पे बनाकर ऊपर लेकर गए और उनको असम्बल किया गया छोटे छोटे टुकड़ों के थ्रू। अब का काम बिल्कुल बुर्ज खलीफा का मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी थी जिनमें इतने 6 साल की कंस्ट्रक्शन में जो मट्टी, धूल और कंस्ट्रक्ट मटेरियल जो कि बुर्ज खलीफा के अंदर था उसको अभी साफ़ करना था। तो अंदर वाला एरिया को भी साफ़ किया गया। जो बाहर के गिलास पैनल थे उनको वर्कर्स के थ्रू, रस्सियों के थ्रू वर्कर्स ने उनको पॉलिश किया और उनको साफ़ किया। अब बुर्ज खलीफा बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब मैं आपको इसकी जो बुर्ज खलीफा की हाइट है वो मैं आपको बताता हूँ। 2716 फीट इसकी हाइट है बुर्ज खलीफा की, और इस पे आने वाला खर्चा बहुत ज़्यादा खर्चा इस पे आया था, जो कि 1.5 बिलियन US डॉलर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 114 अरब रुपए बनते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में इतना खर्चा हुआ। अब ये बिल्कुल लॉन्च हो चुकी थी। और लास्ट में मैं दोस्तों आपको बुर्ज खलीफा के मुतालिक अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 12,000 वर्कर एट अ टाइम काम करते थे, और इसकी जो हाइट है वो 3 नेफल टावर की हाइट के बराबर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट वो भी बुर्ज खलीफा के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो एलिवेटर्स लगाई गई हैं, मज़े की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे तेज़ तरीन एलिवेटर्स कहलाती हैं। तेज़ हवाओं के दौरान बुर्ज खलीफा के टेरेस को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त हवा इतनी तेज़ हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हैरिकेन होता है। और इस बुर्ज खलीफा की चोटी को आप 100 किलोमीटर की दूरी से भी आराम से देख सकते हैं। और जहाँ पर बुर्ज खलीफा की तामीर हुई है उस जगह पर पहले मिलिट्री का हेडक्वार्टर होया करता था। और लास्ट पे जो कि सबसे अच्छा और दिलचस्प अमेजिंग फैक्ट है, उसमें वहाँ पर बुर्ज खलीफा के अंदर आप सूरज को 2 मरतबा सनसेट होते हुए देख सकते हैं, एक दफ़ा नीचे के फ्लोर से और एक दफ़ा टॉप के फ्लोर से।